एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 26 अक्टूबर को फरीदाबाद की निकिता तोमर जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब जो है वेडनेसडे के दिन निकिता तोमर मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ गया है। और कोर्ट ने जो मेन एक्यूज्ड है तौसीफ और उसका दोस्त रेहान, दोनों को दोषी पाया है। और साथ ही जो तीसरा आरोपी था अजरुद्दीन, उसको बरी कर दिया गया है। और ये जो मर्डर हुआ था दोस्तों, इसका मेन रीजन था वन साइडेड लव। और साथ ही धर्म परिवर्तन करने से मना करने की वजह से तौसीफ ने गोली मार दी थी निकिता को, और जिससे निकिता की मौत हो गई थी। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की ये घटना है दोस्तों। और निकिता मर्डर की जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 26 को ये हत्याकांड हुआ और 27 अक्टूबर को पुलिस ने जो दोनों आरोपी थे, जो तौसीफ था और उसका दोस्त रेहान, दोनों को अरेस्ट कर लिया। और तौसीफ का एक और जो दोस्त था अजरुद्दीन, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। अजरुद्दीन जो है उसके ऊपर जो एलिगेशन है वो हथियार प्रोवाइड करने के थे। और अब 26 मार्च को सजा पर बहस होगी। निकिता के जो फादर हैं और जो उनके एडवोकेट हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये जो आरोपी हैं इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, और आरोपी के लिए फांसी की सजा जो है उसकी ये डिमांड करेंगे। और दोस्तों, मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि आजकल जिस तरीके से बच्चियों पर और महिलाओं पर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं, मर्डर मिस्ट्री बन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रबंध होना चाहिए। और साथ ही ये जो दोषी करार हो जा रहे हैं, इनके लिए जितनी जल्दी हो सके, जितना कड़ा सजा हो सके, उसका प्रावधान होना चाहिए। यहाँ पुलिस की भी दोस्तों तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने बहुत ही फास्ट इन्वेस्टिगेशन किया और 11 दिन के भीतर ही चार्जशीट फाइल कर दी। और चार्जशीट में 64 लोगों का बयान लिया गया। और फास्ट ट्रैक होने की वजह से ऑलमोस्ट हर दिन जो है हियरिंग होती थी। और फैब में के महीने में यानी कि फरवरी में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई थी। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी 10 और लोगों को गवाह बनाया गया। ट्रायल के दौरान भी विक्टिम पक्ष की ओर से 55 गवाही ली गई थी दोस्तों। और जो डिफेंस पक्ष था यानी बचाव पक्ष जो है, उसकी तरफ से 2 गवाह जो है वो अदालत में पेश किए गए थे। और दोनों जो पार्टीज हैं, उन दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद 24 मार्च बुधवार के दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी करार कर दिया गया है। और जबकि उसका जो एक और दोस्त था जिसने देसी कट्टा प्रोवाइड कराया था अजरुद्दीन, उसको बरी कर दिया गया है। दोस्तों, निकिता की फैमिली का ये कहना है कि तौसीफ जो है पिछले कुछ दिनों से निकिता के ऊपर जबरदस्ती शादी करने का जो प्रेशर है वो बना रहा था, और निकिता इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। साथ ही ये भी कहा गया है कि साल 2018 में भी निकिता को किडनैप करके शादी का दबाव बनाया गया था। और इस वजह से निकिता की जो फैमिली है उसने FIR भी दर्ज कराई थी। और पुलिस ने तौसीफ को अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद दोनों परिवार के बीच में जब समझौता हुआ, उसके बाद से ये मामला वापस लिया गया। लेकिन इसके बाद भी तौसीफ जो है उसने निकिता को परेशान करना नहीं छोड़ा। और जो आरोपी तौसीफ है उसका ये कहना है कि मिर्जापुर 2 वेब सीरीज जो है उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहा। और उस वेब सीरीज में जो मुन्ना है वो अपनी प्रेमिका को गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। और यही चीज तौसीफ के दिमाग में घूम रहा था। वो निकिता को लेके समझ नहीं पा रहा था कि उसको करना क्या है। और उसने ये बताया कि ये वेब सीरीज देखने के बाद से उसने ठान लिया कि अब निकिता या तो उसके साथ रहेगी या फिर ये उसकी हत्या कर देगा। और इसी के बाद इसने ये जो हत्याकांड है इसको अंजाम दिया। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि कोई मूवीज हो गया या वेब सीरीज हो गया या सीरियल हो गया, इन सब चीजों से एक बढ़िया लेसन लेने की जगह इन चीजों में हुई गलतियों को लोग अपना रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इससे हुआ क्या? एक इंसान की मौत हो गई, 2 परिवार जो है बिखर गए और गम में डूब गए। और तौसीफ जो है ये इसका क्या होना है ये सबके सामने आ ही चुका है, क्योंकि ये दोषी करार हो चुका है। और अब इसकी लाइफ जो है वो जेल में ही कटनी तय है। 700 पेजेस की चार्जशीट दायर हुई है दोस्तों। अब देखते हैं कि आगे होना क्या है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।